भगवान का सानिध्य, सामीप्य और संबंध की अनुभूति करा दी है सबको, केवल खुद को ही नहीं। उसका रास्ता बताया, जो जितना प्रामाणिकता से करेगा, जो जितनी गति से करेगा, उतना ही जल्दी ये सब समझ में आ जाएगा। इसलिए अपनी अपनी गति हम खुद तय करें। ऋषि मुनि संत ये दिन रात भगवान के बारे में सोचते थे, उनका काम करते थे। जीवन में सुख आए या दुख आए, उनके चेहरे के भाव कभी बदलते नहीं थे। और हम लोग जो होते, सुख आता है तो भगवान को भूल जाते हैं, और दुख आता है तो भगवान को उल्टा सुल्टा उल्टा उल्टा कुछ भी बोलने लगते हैं। सामान्य इंसान और महापुरुष का फर्क है। हम सच्चे भक्त बन गए हैं भगवान के, ये तभी समझ में आएगा कि कोई भी परिस्थिति में हम अगर स्थिर रहते तो समझ लो हमारा जीवन विकास हो रहा है। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम आए जीवन में, भगवान को कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। वो मेरे जीवन विकास के लिए आई हुई परिस्थिति रहती है, मेरे कर्मों के कारण आई हुई परिस्थिति रहती है। कोई भी प्रॉब्लम में ऋषि संत महापुरुष स्थिर रहते थे। इसका कारण भी दादाजी कहते हैं। इसके एक दृष्टांत दादाजी बताते हैं। ये एक गांव था जो पहाड़ के नीचे था, जंगल की बाजू में घना जंगल था। वहां पर उस गांव में एक हनुमान का मंदिर था। मंदिर में एक घंटा थी। एक दिन क्या हो गया, वो पुरानी हो गई थी, वो गिर पड़ी। घंटा नीचे गिर पड़ी तो वहां पर 2-4 बंदर वहां आ गए। उन्होंने वो घंटा देखी, उनको आश्चर्य लगा, इसलिए उन्होंने वो घंटा उठाकर वो जंगल में लेकर गए और उस घंटा को उस बंदरों ने एक गुहा में लटका दिया। अब वो दिन भर क्या करते थे, वो खाना पीना ढूंढने के लिए जंगल में जाते थे और शाम को घर आते थे। तो दिन भर वो खाना पीना कूदना, इसके सिवा वो कुछ नहीं करते थे। और शाम को जब सभी के सभी वापस आते थे तो उनका एक ही काम हो जाता था, वो जो टंगी हुई घंटा है गुफा में, वो एक के पीछे एक बंदर आता था, वो घंटा बजाता था। अब उस घंटा का जो आवाज आता था, वो गांव की तरफ आवाज आने लगा। गांव के लोग वो आवाज को सुनने लगे। रात का समय रहता था, शाम के बाद घंटा बजाते थे ये बंदर। तो गांव में लोग डरने लगे।
कोई कहने लगा घंटासुर नाम का राक्षस आ गया है और वही ऐसा आवाज कर रहा है। रोज ऐसी आवाज सुनकर जो गांव में लोग रहते थे वो 5 बजने से पहले ही घर पे आने लगे और अपने दरवाजा खिड़कियां को बंद करके घर में बैठने लगे। उनको डर लगने लगा कि कुछ तो है। गांव में एक होशियार इंसान था। उसने विचार किया कि हम सब तो डर गए हैं और सच में घंटासुर नाम का राक्षस है, अस्तित्व है। क्योंकि हमारा रोज का व्यवहार तो शुरू है, सभी लोग काम पे जा रहे, घर आ रहे, सब कुछ तो हो रहा है और कोई राक्षस है तो वो गांव में आ भी नहीं रहा है, हमें मार भी नहीं रहा है। अगर सचमुच का राक्षस रहता तो उसने किसी न किसी को तो मारा होता अथवा खा लिया होता। ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो कुछ कर भी नहीं रहा है, किसी को मार भी नहीं रहा है, फिर आवाज कहाँ से आ रहा है वो तो देखना चाहिए। ऐसा विचार करके वो जो इंसान था वो आवाज की दिशा में, जहां से आवाज आ रहा है वहां से हिम्मत करके भगवान का नाम लेकर, राम नाम लेकर आगे जाने लगा। उसे लोगों ने पूछा कि तुम घंटासुर नाम के राक्षस की तरफ जा रहे हो और उसने अगर आपको खा लिया तो? इसलिए उसको भी ऐसा डर लगा तो उसने पत्नी को, बच्चों को, सबसे बात कर ली, अच्छी तरह से मिल लिया। क्या पता अगली बार मैं घर पे आऊंगा या ना आऊंगा। घर में जो रहने वाले हैं सबका मोह छोड़ के भगवान का नाम लेते हुए आवाज के दिशा से जाने लगा। वहां पर वो गया जहां से आवाज आ रही थी। तो जाने के बाद देखता है तो उसे कहीं भी राक्षस या पिशाच नहीं दिखाई दिया। उस जगह उसे एक घंटा टंगी हुई दिखाई दी और वो जो बंदर थे वो उससे खेल रहे थे, कूद रहे थे, एक के बाद एक घंटा बजाते थे। वो उनका खेल हो गया था, उनको मजा आ रहा था। और ये उसने देखा यार ये तो बंदर है। तो उसने दूसरे दिन गांव में सभी को इकट्ठा किया और उनको उसने कहा कि आप सब घंटासुर से डर रहे हो पर मेरे पास एक मंत्र विद्या है। उस मंत्र विद्या से मैं कल घंटासुर का नाश करने वाला हूँ। अब किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर दूसरे दिन वो जंगल में गया और वो जो घंटा थी उसको नीचे उतरवाया और दूर कहीं जगह पे जाकर उसको छुपा दिया। अगले दिन से वो आवाज बंद हो गई। गांव में आने के बाद लोगों ने उसे महान किया कहा और उसका सत्कार भी किया। पूजनीय दादाजी कहते हैं हमारे भी जीवन में ऐसे विविध आवाज सुनाई देते हैं। उदाहरणार्थ वात्सल्य की आवाज, प्रेम की, भावना की, अलग अलग। ये कहाँ से आ रही है ये समझ में नहीं आ रहा है।
ये कौन निकालता है समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम डरे हुए हैं। श्रीमदाद्य शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य इसी आवाज के दिशा में चलते हुए गए। तब उन्होंने ये पाया, उनको ये समझ में आया कि अरे ये तो गोपाल कृष्ण के मुरली से ही आवाज आ रही है, ये तो भगवान ही आवाज निकाल रहे हैं। ये महापुरुष जो थे वो भगवान तक पहुंचने के बाद उन्होंने अपने ही अंदर नक्की कर दिया कि ये आवाज जहां से आ रहे हैं ये हमें समझ में आ गया है, पर किसी को ये बताना नहीं, क्योंकि अगर ये जो सस्पेंस बता गया तो भगवान का सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। इसलिए महापुरुष जो होते हैं भगवान को शब्द देकर आते हैं। इसलिए अगर उनको किसी ने पूछा कि आपको भगवान मिला है, तो वो कहते हैं नहीं बाबा, हमको तो भगवान नहीं मिला। शंकराचार्य, वल्लभाचार्य इनसे अगर हम पूछे तो धड़धड़ी झूठा बोलते हैं, उन्हें सब कुछ समझ में आ गया है। पर वो लोग वहां पर, दादाजी कहते हैं कि वहां पर साइन करके आए हैं कि उन्हें भगवान नहीं मिला है, वो किसी को नहीं बताने वाले। इसलिए वो नेति नेति कहते हैं। वो दुनिया में आए, निर्भयता से एंजॉय किया, घूमे फिरे, और बाकी सब लोग जो है वो भयभीत है। यही फर्क है कि महापुरुष निर्भय है और दुनिया भयभीत है। इसका कारण जो आवाज आते हैं अलग अलग, उसकी जड़ उन्होंने ढूंढ ली, और वही ज्ञान है। इस ज्ञान से उनके भीतर का संशय निकल गया। दादाजी कहते हैं कि 16 साल की लड़की में वात्सल्य नहीं था, तो जैसे ही उसकी शादी हो गई, उसे बच्चा हो गया, उसके अंदर वात्सल्य निर्माण हो गया। कहाँ से आया वो वात्सल्य? बाहर से आया नहीं, वो अंदर ही था, और भगवान ने अंदर ही रखा है। यही उसके विविध आवाज है, कभी गुस्सा, कभी प्यार, कभी भाव। ये सब आवाज जिसको समझ में आ गया, वही निर्भयता से इस दुनिया में घूमते हैं, फिरते हैं, एंजॉय करते हैं। इसलिए निर्भयता से जीवन जीना है, निर्भयता से रहना है। तो ये जो आवाज है ये सब हमें पहचानना आना चाहिए। यही आवाज का मतलब, ये सारी परिस्थिति आई हो, या कोई मोह हो, कोई प्यार करता है, कोई गुस्सा करता है, ये सारा भगवान का खेल है। और यही खेल ऋषि मुनि संतों को मालूम हो गया था, इसलिए वो खेल बिगड़ न जाए, इसलिए वो कहते हैं नहीं, हमें कोई भगवान वगैरह नहीं मिला है। हाँ, पर भगवान है, ऐसे ऐसे रास्ते पे चलकर देखो तो हो सकता है मिल जाएगा। तो इसलिए वो निर्भयता से फिरते थे, निर्भयता से घूमते थे। वही रास्ते पर दादाजी ने हमें लाया है। इसलिए दादाजी कहते हैं कि भगवान की आवाज पहचानने करो, इसलिए त्रिकाल संध्या पहले शुरू करो। जब आप त्रिकाल संध्या शुरू करते हो तो आपका और भगवान का आवाज एक पहचान होने लगती है। दादाजी कहते हैं सबके पास, सभी के मोबाइल नंबर है, डॉक्टर के तो ज्यादा रहते हैं, पर भगवान का भी मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में जमा कर लो। भगवान का मोबाइल नंबर है 343। हम जब सवेरे उठते हैं तो उसके 3 श्लोक है, जो कराग्रे वसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती है, जो हम कहते हैं वो 3 श्लोक कहने के, भगवान को नमस्कार करने का। जब हम खाना खाते हैं तो उसके 4 श्लोक है, यज्ञ शिष्टाशिना संतो। और जब हम सोते हैं तो उससे पहले जो श्लोक है कृष्णाय वासुदेवाय, वो 3 श्लोक। ऐसे 343 ये नंबर रोज घुमाओ। दादाजी कहते रोज घुमाओ, एक ना एक दिन भगवान जरूर फोन उठाएगा। अरे कौन है जो मुझे रोज 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 फोन करता है?
और जब फोन उठाएगा तब पता चलेगा कि अरे भगवान तो बहुत नजदीक है और वो मेरी सारी बात सुन रहा है, बहुत खुशियां है, बहुत आनंद मिल जाएगा। अगर हमारे एरिया में किसी साधारण नगराध्यक्ष की पहचान हमें हो तो हम कॉलर ताट करके चलते हैं कि अरे वो नगराध्यक्ष है या कोई आमदार है या कोई इंस्पेक्टर है, उसकी पहचान है, मेरी पहचान है, ऐसा अगर कहते हैं तो मेरी कॉलर ताट हो जाती है। पर यहाँ अगर सृष्टि चलाने वाला भगवान, अगर साक्षात उसकी मेरी पहचान हो गई तो पूरा जीवन हम मस्ती से जिएंगे। ये महापुरुष ऋषि जो होते थे वो मस्ती से जीते थे क्योंकि उनकी भगवान से पहचान थी। और यह हमें भी मस्ती में जीना है तो दादाजी कहते हैं भगवान का काम करो, भगवान से रिश्ता जोड़ो। जब आप भगवान से रिश्ता जोड़ोगे तब मस्ती से जीना सीख जाओगे। फिर भले जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, हमें कोई हिला नहीं सकता, डरा नहीं सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है चली जाएगी, ये भी दिन चले जाएंगे। वो जो अकबर के दरबार में वो उसको हर एक ने कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया, तो बिरबल ने भी गिफ्ट दिया, तो उसने एक अंगूठी दे दी। उस अंगूठी पे लिखा था ये भी दिन जाएंगे। तो वो अंगूठी देखने के बाद वो बिरबल पे जलने वाले लोगों ने बादशाह के कान फूके, कहा देखो ये बिरबल कितना जलता है, आज आपके पास इतना वैभव है और उसने क्या किया, अंगूठी दे दी, ये भी दिन जाएंगे, उसको आपके ये दिन अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो बादशाह ने बिरबल को बुला लिया और उसको पूछा कि क्या बात है, ये अंगूठी आपने दी, उसपे तो ऐसा ऐसा लिखा है, क्या तुझे मेरे ये दिन अच्छे नहीं लग रहे? तो उसने कहा महाराज ये अंगूठी मैंने इसलिए दी है कि आपको सतत याद रहे कि कोई भी परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती है। इस अंगूठी को तब पहनो जब आपके जीवन में कोई दुख आएगा, कोई संकट आएगा, कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, तब ये अंगूठी की तरफ देखना, फिर आपको राहत मिल जाएगी कि अरे ये भी दिन जाएंगे। तो यही हम अपने जीवन में भी सतत याद रखना है कि परिस्थिति कोई भी हो, सुख आए तो भी ध्यान में रखना ये भी दिन जाने वाले हैं, दुख आए तो ये भी दिन जाने वाले हैं। इसलिए सुख आए तो भी भगवान को भूलना नहीं और दुख आए तो भी भगवान से गुस्सा नहीं होना। सुख में क्या होता है, हम व्यवस्था लगाने के पीछे पड़ते हैं, भगवान बहुत कुछ देने लगता है, पैसा आने लगता है, घर होता है, गाड़ी होती है, सब कुछ होने लगता है, इतना सुख आता है तो हम व्यवस्था लगाने के पीछे पड़ते हैं, इसका क्या किया जाए, भगवान का काम बाजू रह जाता है। और दुख आता है तब हम इतना विफल हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि यार भगवान है ही नहीं, क्या करना जीकर, क्या करना भगवान का नाम लेकर। जो कुछ नहीं करते उनका अच्छा होता है और हम लोग भगवान का इतना करते, भगवान हमारे ही पीछे पड़ता है, तो हमारी भाषा बदल जाती है। तो भगवान हंसते हैं, अरे एक विपरीत परिस्थिति क्या आ गई, तू तो ढीला पड़ गया। तो हम ये याद रखना चाहिए कि कोई बात नहीं भगवान, तूने ये परिस्थिति दी है, ये भी दिन जाएंगे। तो इसी को हम कहते हैं, दादाजी समझाते हैं कि ये आवाज है भगवान के, अलग अलग हमारे जीवन में नहीं होते तो मजा नहीं आता। ये आवाज है अलग अलग, इसको पहचानना सीखो। मेरे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम्स आए, परिस्थिति आए, भगवान बस तेरा काम उसी गति से करूंगा, ठीक है। जब चढ़ाव आता है तब गाड़ी थोड़ी स्लो हो जाती है, तो वैसे जीवन में अगर कोई ऐसी भयानक परिस्थिति आती है तो उस समय हम थोड़ी गति कम कर सकते हैं भगवान के काम की। इसका मतलब गाड़ी को रोक तो नहीं देते हम चढ़ाव पे, गाड़ी भले पहले गियर पे चलती है पर चलती तो है ना। तो वैसे अगर जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा काम कम हो जाएगा भगवान का, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि काम रोक देने का, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में एक ही काम में आता है हमारा भगवान, बाकी कोई काम नहीं आता है।
जो भी आता है विपरीत परिस्थिति में तो भगवान ही काम आता है, पर वो तभी काम आता है जब हमारा उससे रिश्ता हो, क्योंकि बिना रिश्ता कोई भी हमें सहकार्य नहीं करता है। और इसका अनुभव भी है कि जब हम सफर करते हैं तो सफर में सभी लोग एक दूसरे के साथ होते हैं, पर जब कोई प्रॉब्लम आता है तो कोई किसी की मदद नहीं करता, कहता है जाने दो, अपने को क्या लेना देना है। क्यों? क्योंकि संबंध नहीं। उसी प्रकार भगवान से जब तक रिश्ता नहीं बांधते तब तक भगवान भी अपने को कोई सहायता नहीं करते। वो कहते कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ। ये जो इसके बारे में भी एक श्लोक गीता में है, उपदृष्टा हनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मे तुचापित्तो देहस्मिन् पुरुषा परा। ये भगवान की 6 भूमिका है। उपदृष्टा है, भगवान सिर्फ आपको देख रहा है, वो आपकी किसी भी बात में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो ये विषय हम बाद में लेंगे, पर भगवान भूमिका जो है वो एक ही रखता है कि तुम अगर कुछ नहीं करते हो तो वो भी कुछ नहीं करता है, पर आप जब उसका काम करने लगते हैं तभी वो आपके सहकार्य में आता है। इसीलिए दादाजी कहते हैं भगवान का साथ चाहिए तो रिश्ता जोड़ो। ये रिश्ता जोड़ने का पहला तरीका दादाजी ने कहा है कि भगवान की कृतज्ञता व्यक्त करो। जो आपको जो खा रहे हैं वो पचाया किसने, आपको उठाया किसने, आपको सुलाया किसने, वो उसको याद करो और कृतज्ञता से नमस्कार करो, ये त्रिकाल संध्या करो। तो ये रिश्ता जोड़ने का रास्ता, आसान रास्ता दादाजी ने दिया है। तो मैं अभी यहाँ पर रुकता हूँ, अभी भरत भाई थोड़ा कंटिन्यू